जमशेदपुर में 13 दिन के शिशु की मस्तिष्क रक्तस्राव और विशाल हाइड्रोसेफेलस की सफल सर्जरी की गई। इस जटिल सर्जरी को न्यूरो सर्जन डॉक्टर राजीव महर्षि ने अंजाम दिया, जिसके साथ सीनियर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश प्रसाद और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अन्वेषा मुखर्जी ने दिया। शिशु गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा था। सर्जरी के बाद अब वो स्थिर स्थिति में है। विशेषज्ञों की टीम शिशु की रिकवरी पर नजर रखे हुए है और परिवार ने अस्पताल के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। इस संबंध में शुक्रवार को सांची स्थित एक होटल में डॉक्टर राजीव महर्षि ने कहा कि हम इस ऑपरेशन के परिणाम से बहुत खुश हैं। इतने छोटे रोगी पर सर्जरी करना सटीकता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और हम उस टीम वर्क और देखभाल पर गर्व करते हैं जिसने इस सफल परिणाम को संभव बनाया है। शिशु अब स्थिर स्थिति में है और हम शिशु के स्वस्थ होने और भविष्य के विकास के बारे में आशावान हैं। अगर डिले हो जाता है तो वो बच्चा ठीक पैदा नहीं होता है, जान जाने का पूरा संभावना उस केसेस में। फोर्सिप और वैक्यूम में कितना % इस तरह का चांसेस रहता है? जनरली रहता है। फोर्सेप्स और वैक्यूम में कितना %, ये दोनों एक तरह की वजाइनल असिस्टेड डिलीवरी आप समझिए। खास करके ये उन माओं में होता है जो नली पेरस या प्रीमी ग्रेविडा बोलते हैं, मतलब उनका पहला बच्चा हो रहा होता है। जो मल्टी पेरस वीमेन होते हैं जिनका दूसरा तीसरा बच्चा, उनमें ये सब दिक्कत नहीं होती है। जो पहली बार माँ बनी है, फर्स्ट डिलीवरी है, वजाइनल के लिए जा रही है, उनमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। और बच्चे को डिलीवर करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए फोर्सेप्स बच्चे में ब्रेन हेमरेज होने का रिस्क रहता है। डॉक्टर साहब, ये जो बच्ची का किया है उसमें मैंने वो बच्ची नॉर्मल बच्ची की तरह बड़ी होगी, उसमें और फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन आ सकता है या नहीं? था और कैसे प्लान किए, क्या था? मेरा नाम डॉक्टर राजीव महर्षि है। मैं न्यूरो सर्जन हूँ ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे पास एक बच्चा आया था जो कि 11 दिन का था और ये एक प्रीशियस चाइल्ड था जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी था और काफ़ी अरसों के बाद माँ बाप को मिला था। नॉर्मली डिलीवर होने के बाद बच्चे के ब्रेन में बहुत बड़ा हेमरेज हो गया। बच्चा काफ़ी सिक था और शहर के एक बड़े जाने माने अस्पताल में था, भर्ती था। काफ़ी बुरे कंडीशन में था, जनरल कंडीशन काफ़ी पुअर था, सर्वाइवल का चांसेस काफ़ी लेस था। उसके फादर ने हमें अप्रोच किया कि सर ऐसा है, हमारा बच्चे उनके ब्रेन में बहुत बड़ा ब्लीड है, डॉक्टर साहब ने बताया है इसको बाहर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। हम लोग बोले हम लोग ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में इसको ऑपरेट करेंगे, आप हमारे पास लेके आएँ। उनके फादर ने बच्चे को ले करके हमारे पास शिफ्ट किया। बच्चा जब हमारे पास पहुँचा तो वो 13 दिन का था, काफ़ी बड़ा ब्लीड था और ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ था जिसको हम लोग हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। हमारी टीम ने एनालिसिस किया, पूरा उसको सोचा विचारा कैसे क्या करना है। उसमें हमारे डॉक्टर उमेश थे, डॉक्टर अन्वेषा थी। हम लोग सर्जरी के लिए फर्दर प्लान किए और तुरंत उसको ऑपरेट किए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इलेक्टिव सर्जरी है, हम 1-2 दिन डिसाइड करते फिर ऑपरेट करते, बच्चे की जान चली जाती। तो हम लोग अर्जेंट बेसिस पर एज अ इमरजेंसी सर्जरी, लाइफ सेविंग सर्जरी बच्चे को ऑपरेट किए और ऑपरेट करके बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किए। बच्चा वेंटिलेटर पे रहा और ग्रेजुअली अगले दिन से जो बच्चा पूरी तरह से आप समझेंगे कोमाटोस था, डीप कोमा में था बच्चा। अगले दिन से हाथ पांव हिलाने लग गया और काफ़ी अच्छे संकेत हम लोग को देने लगा। हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे और पूरी तरह से देखभाल कर रहे थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे डे 3, डे 4 में बच्चा वेंटिलेटर से बाहर हो गया और आँख वाँख खुलने लगा, हाथ पांव हिलाने लगा, एक एक्टिव बेबी की तरह दिखने लगा। जैसे एक नॉर्मल 12-13 दिन का चाइल्ड एक्टिव होता है उसी तरह से हाथ पांव हिलाने लगा। ग्रेजुअली फीड जो है खाना पीना को टॉलरेट करने लगा और करीबन 10-15 दिन रहने के बाद हमारे हॉस्पिटल से बहुत ही हेल्दी स्टेट में, बहुत ही हंसते खेलते हुए डिस्चार्ज होकर घर चला गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GBN 24।